मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कुंवर दानिश अली को भरी संसद में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी न जाने किन शब्दों से नवाजा। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश हैं, जिस पर मुझे हैरत नहीं होती, मगर मैंने उम्मीद की थी कि संसद में उसके इतिहास का सबसे शर्मनाक वाकया सामने आया था, तो लिहाजा प्रधानमंत्री को सामने आना था। लोकसभा अध्यक्ष ने बस एक चेतावनी दे दी, कारण बताओ नोटिस माननीय जेपी नड्डा ने भेज दिया बस। मगर जब राहुल गांधी कुंवर दानिश अली से मिले तो उसको लेकर वाहियात फब्तियां कस रहे हैं भाजपा के नेता। आप में से जो लोग भूल गए हैं, मैं एक बार फिर वो शर्मनाक वीडियो आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो रमेश बिधूड़ी ने कुंवर दानिश अली के बारे में संसद के अंदर कही, और पीछे देखिएगा किस तरह से रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंस रहे थे। देखिए। उग्रवादी तो देश के दानिश अली जी प्लीज। दोस्तों, राहुल गांधी ने न सिर्फ कुंवर दानिश अली से मुलाकात की, बल्कि यह भी कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है मुख्तार अब्बास नकवी। सबसे पहले तो उनका यह डरा हुआ बयान सामने आता है। भाजपा के नेता हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। भाई रमेश बिधूड़ी जी, ऐसा लग रहा है कि इस बयान में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी बस गिड़गिड़ा रहे हैं कि बिधूड़ी जी क्या यह कहने का अधिकार है मुझे, और फिर असलियत कुछ देर बाद आ जाती है। दोस्तों, ये देखिए मुख्तार अब्बास नकवी की टिप्पणियां जब राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं कुंवर दानिश अली। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान घमंडिया घरानों का अरमान बन गया है। खुदा खैर करे, खुदा आपकी बुद्धि को लेकर खैर करे। मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, आप जैसे लोग शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार करते हैं। आप शर्मिंदगी की ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि क्या कहना। जो व्यक्ति हर्षवर्धन, जो कि पूर्व मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे अपने बयान में कि मुझे सुनाई ही नहीं दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इस भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सीधी आलोचना की रमेश बिधूड़ी के शर्मनाक बयान की? ये लंबा चौड़ा बयान दे दिया आपने। हम क्या जानते हैं आप क्या है? हम क्या जानते हैं कि नई बीजेपी में अपनी जगह को बनाए रखने के लिए आप किन हदों को पार कर रहे हैं? और रविशंकर प्रसाद, माननीय इस्तीफा प्रसाद, रविशंकर प्रसाद को देखकर मुझे याद आती है शादियों के अंदर वो जो फूफा होते हैं ना, जिनके नथुने हमेशा फूले रहते हैं, शादियों के वक्त हमेशा नाराज रहते हैं। इनकी शक्ल देख के मुझे वही फूफे याद आते हैं। उनका शर्मनाक बयान आपके स्क्रीन पर। संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है, और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित है। आपके मुंह से रमेश बिधूड़ी के बारे में एक शब्द नहीं निकला है। इस ट्वीट में आपने उनका जिक्र तक नहीं किया। शर्म आती है आपको, माननीय शादी के फूफा जी? दोस्तों, कल जब पत्रकार मिलने गए कुंवर दानिश अली से तो वो इमोशनल हो गए। एनडीटीवी के पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू किया। आप देख सकते हैं कुंवर दानिश अली से पहला सवाल किया गया और वो किस तरह से मुंह फेर कर चले गए। कुंवर दानिश अली पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि क्या आरएसएस में यही सिखाया जाता है? क्या कह रहे हैं कुंवर दानिश अली? क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ले जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। कुंवर दानिश अली को सबसे ज्यादा दुख इस बात को लेकर था कि जब ये आदमी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था, तब हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद पीछे हंस रहे थे। जानते हैं दोस्तों, कोई पापा की परी और कोई मीडिया का न्यूज चैनल इस पर डिबेट नहीं कर पाया। खाना पूर्ति के लिए जिक्र कर दिया अपने वाहियात कार्यक्रम शंखनाद जो भी है वो, मगर
मजाल है साहब इस पर कोई डिबेट भी कर जाए। मैं आपको बतलाता हूं कल किस तरह की डिबेट्स हुई थी। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त भेजा नोटिस। पापा की परी, एक और पापा की बड़ी वाली परी। महिला आरक्षण पर अगला प्लान बहुत बड़ा। बिग एंड बोल्ड, स्मॉल एंड ब्यूटिफुल। 56 इंच का फौलादी सीना, ट्रूडो का निकला पसीना। मोदी को क्रेडिट तो राहुल लाए ओबीसी कार्ड। सनातन पर वार, सोचा समझा प्रहार। माननीय गुल्लू जी, विपक्ष का नारा 80 में भी बंटवारा। इतनी बड़ी खबर हो गई, मगर मजाल है मीडिया इस पर डिबेट कर जाता। और मैं आपको बतलाता हूं ये डिबेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत लगातार घिर रहा है कि वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने इसको तरजीह दी। लगातार मध्य पूर्व में, गल्फ की जो खाड़ी के देश हैं, वहां पर इस बात को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है कि भारत के अंदर, संसद के अंदर इस तरह के एक सांसद जो है वो एक मुस्लिम सांसद के बारे में क्या कह रहा है। आपको अंदाजा है यह मामला कितना गंभीर है। अल जजीरा ने इस मुद्दे पर कवरेज की है। आपको अंदाजा है कि आप गल्फ देशों में बसे मेरे भारतीयों के लिए किस तरह की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री अब भी खामोश बने हुए हैं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। अरे कम से कम मीडिया हिम्मत दिखा देता इस पर डिबेट करने की। रमेश बिधुड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर उन्हें कटघरे में रखने की, मगर मजाल है कि कोई एक शब्द भी कहता। अखिलेश यादव ने सख्त तेवर अपनाए। दोस्तों, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस आदमी को न सिर्फ निलंबित किया जाए बल्कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए। बहन जी भी सामने आई, यानी मायावती, जिनकी पार्टी के कुंवर दानिश अली, वो कह रही है कि भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए, मगर कायदे से मायावती जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना। क्या वजह है कि मायावती जी उस मुद्दे पर खामोश हैं? नहीं, आपने कहा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर जब राहुल गांधी उनसे जाकर मिल जाते हैं, जब अखिलेश यादव, क्योंकि आप जानते हैं कि बसपा और समाजवादी पार्टी में हमेशा अक्सर ठनी रहती है, उनके काडर में ठनी रहती है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस तरह से सामने आकर अखिलेश यादव बयान दे सकते हैं तो मायावती जी को तो 4 कदम आगे जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। इसीलिए उनकी जो तेवर है, बेशक उन्होंने एक बयान जारी कर दिया हो, वो तेवर मुझे चुप्पी से कम नहीं लग रहे हैं। सोचिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि अपनी बात रखने के लिए संसद में उग्र होना कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप हंसी मजाक का भी सहारा ले सकते हैं, आप तंज सटायर का भी सहारा ले सकते हैं, मगर गाली देना यह आप नहीं कर सकते। आपको कुछ मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कोई नई सरकार आती है ना, तो उसकी अपनी विचारधारा आती है, और जब भी कांग्रेस के बाद भाजपा आएगी, जाहिर सी बात है क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। मगर अगर यह विचारधारा है तो माफ कीजिएगा, यह कैसी बीजेपी है? क्योंकि इसी बीजेपी को हमने संस्कार के बारे में बात करते सुना था वाजपेयी के जमाने में। अब तो वो ढोंग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, माफ कीजिएगा, ये आक्रामक नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक या घर में घुस के मारने वाली बीजेपी नहीं है। ये ऐसी बीजेपी है जो ढीठ है, जो बेशर्म है, जो गालीबाज बर्ताव को बढ़ावा देती है, और उसके जरिए जो देश को नुकसान हो रहा है वो अलग। इसे जायज ठहराने की वजह मत ढूंढिए सिर्फ इसलिए कि कुंवर दानिश अली एक मुस्लिम सांसद हैं। नहीं, ये लोग नई संसद के नाम पर, अमृतकाल के नाम पर, संगोल युग के नाम पर हमारे देश की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। वो वजह, वो संवैधानिक चीजें जिसके चलते आज भारत इस जगह पर है, आप उसे तार तार कर रहे हैं, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। रमेश बिधुड़ी जैसे सांसदों की संसद में कोई जगह नहीं है, मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस व्यक्ति को दोबारा टिकट मिलेगा, दोबारा टिकट मिलेगा। और अभी से भाजपा का प्रचार तंत्र उनके गालिबाज बर्ताव को जायज करने की
तैयारी कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर उसे लगातार देख सकते हैं। उनके जो कई अंध समर्थक हैं, उनके बयान आप लगातार देख सकते हैं। वॉटअबाउटरी चल रही है। मगर जब आप इस गालीबाज बर्ताव को जायज ठहराते हैं तो आप खुद को गालीबाज बता देते हैं। आप अपनी नसों के अंदर एक ऐसा जहर भर देते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे सांसदों को बढ़ावा देकर आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा, अपनी सोच को दूषित कर रहे हैं। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।